नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक नाई की बदचलन स्त्री। एक बहुत बड़े गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। उसका नाम धनपति था। उसका एक नौजवान बेटा था जिसका नाम दयासागर था। जहां धनपति दोहरे चरित्र का था तो बेटा सुशील, ईमानदार और मिलनसार था। उसमें अपने पिता की जमींदारी का घमंड नहीं था। उस गांव की संपूर्ण जमीन, बाग बगीचे सभी जमींदार के थे। छोटे किसान पट्टे पर उससे जमीन लेकर खेती बाड़ी करते थे। जो बिल्कुल कमजोर किसान थे उसके यहाँ मजदूरी कर अपना गुजारा करते। उसी गांव में एक हड़बड़ी नाम का नाई अपनी पत्नी के साथ रहता था। नाई बिल्कुल सरल स्वभाव का था और उसी की अनुरूप उसकी पत्नी भी थी। वह धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। जैसा कि किसी गरीब का सुंदर होना उसके लिए अभिशाप बन जाता है, तो नाई की स्त्री बहुत खूबसूरत थी। जब नई नई ब्याह कर आई थी तो पूरे गांव में लगभग सभी के घर गई थी। उसने एक नजर में सबको भाप लिया कि यहाँ का कोई पुरुष चरित्र का अच्छा नहीं है। वही हाल स्त्रियों का भी है। जमींदार का व्यवहार तो उसे सबसे ज्यादा बुरा लगा कि जब जमींदार ने कहा कि छमकछल्लो, तुम रोज एक बार मेरे घर आकर दर्श दिखा जाना कि जिससे मैं जिंदा रह सकूं। वह अपने घर वापस आ गई और कसम खाई कि भले घर में भूखे मर जाएगी, परंतु फिर कभी अपने कदम घर से बाहर नहीं निकालेगी। वह अपने पति से बोली कि जब कोई मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मेरी पत्नी बीमार चल रही है। जब जमींदार पूछे तो उससे बता देना कि पत्नी बहुत बीमार चल रही है और उसे नहीं बताने योग्य गुप्त बीमारी है। नाई सुबह जब गांव में जमींदार का हजामत बनाने गया तो वह सबसे पहले जमींदार ने उसकी पत्नी के बारे में पूछा। तो नाई ने रुआसा मुंह बनाकर बताया कि क्या बताओ जमींदार साहब, मेरी स्त्री की तबीयत ठीक नहीं है। तब जमींदार ने पूछा, उसे क्या हुआ है? तब नाई ने बताया कि उसे ना बताने वाला गुप्त रोग है, छूत की बीमारी है, इसलिए मैं उससे दूरी बनाकर रहता हूं। यह बात जमींदार की औरत सुन रही थी। वह नाई से बोली कि वैसी औरत को घर में ही रखो। वह गलती से भी किसी के घर ना जाने पाए, वरना सभी स्त्रियों को रोगी बना देगी। जमींदार की स्त्री गांव की स्त्रियों की सरदार थी और उसकी धाक हो क्यों नहीं, जो खुद जमींदार की स्त्री थी। गांव की स्त्रियां जब जमींदार की स्त्री से कभी बात कर लेती तो अपने को सौभाग्यशाली समझती। बहुत स्त्रियां ऐसी थी जो जमींदार की स्त्री की चापलूसी करती, उसके हाँ में हाँ मिलाती। तो जमींदार की स्त्री ने नाई की स्त्री के विषय में बताया कि उसे गुप्त रोग है। तब एक भोली भाली स्त्री ने पूछा कि ये गुप्त रोग क्या होता है। तब जमींदार की स्त्री ने बताया कि जो स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती है उसे यह रोग होता है। खासकर वेश्याओं को यह रोग पकड़ता है। तब गांव के सभी स्त्रियों ने कहा कि इसका मतलब नाई की स्त्री बदचलन है। गांव की स्त्रियों को उससे बचकर रहने चाहिए। इस प्रकार सभी स्त्री पुरुष नाई की स्त्री से दूरी बनाकर रहने लगे। उसके घर के आसपास भी नहीं जाते थे। नाई एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि आखिर तुम खुद अपनी बदनामी करा रही हो, जबकि तुम एक पवित्र स्त्री हो। मैं जानता हूं तुम्हें कोई खोट नहीं है, परंतु लोगों से तुम्हारे विषय में अपशब्द सुन मुझे दुख पहुंचता है। तब उसकी पत्नी बोली, वक्त का इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। मैं सैकड़ों कसाईयों के बीच अकेली गाय थी। उससे बचने का मेरे पास दूसरा रास्ता ही नहीं था। परंतु आप निराश मत होइए, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। नाई को पता चला कि छोटे जमींदार दयासागर का विवाह का दिन रखा गया है। नाई खुश था कि जमींदार साहब बहुत कुछ देंगे। विवाह का दिन आया। बारात सज धज कर बड़ी धूमधाम के साथ गई।
और दूसरे दिन दुल्हन को लेकर वापस आ गई। अब चूंकि पालकी से उतार दुल्हन को गृह प्रवेश कराना था, जो ही जमींदार की स्त्री अपनी नई नवेली बहू के पास गई तो बहू ने कहा कि माता जी, मुझे वह स्त्री पालकी से उतारे जो पतिव्रता हो। इतनी बात सुनते ही जमींदार की स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह घर के अंदर चली गई। जमींदार भागकर पत्नी के पास गया और बोला कि बहू को पालकी से उतार क्यों नहीं रही। तब जमींदार की स्त्री ने बताया कि बहू कह रही है कि मुझे पतिव्रता स्त्री ही पालकी से उतारे। तो आप तो जानते हैं कि मैं किसी और को चाहती थी, परंतु यह जानते हुए भी आपने मुझसे जबरदस्ती विवाह किया था। जमींदार के भी पसीने छूटने लगे। वह गांव की कई स्त्रियों से विनती किया कि मेरे बहू को उतार दे, परंतु सभी के पास कोई ना कोई मजबूरी थी। मतलब साफ था कि कोई भी स्त्री अपने पति के लिए वफादार नहीं थी। जमींदार बहुत मुश्किल में पड़ गया। जब ज्यादा देर होने लगी तो बहू ने कहारों से कहा कि भैया, आप लोग मेरी पालकी उठाओ और वापस ले चलो। जहां एक भी स्त्री पवित्र नहीं बची हो, उस व्यभिचारी पुरुषों के गांव में कदापि नहीं रह सकती। तब नाई बोला, ठहरिए बहू, आप थोड़ा और इंतजार कर ले। नाई ने दयासागर से कहा कि भाई, आप मेरी पत्नी के पास जाओ और उसे लेकर आओ। दयासागर विवेकवान पुरुष था। उसे पता था कि नाई की स्त्री को किस तरह लाना है। वह एक पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता स्त्री देवी के समान होती है। दयासागर नाई के घर गया और उसकी पत्नी को प्रणाम कर बोला, मेरी बड़ी बहन, मैं तुम्हें अपनी शादी में शरीक होने के लिए लेने आया हूं। मुझे उम्मीद है अपने छोटे भाई के आग्रह को नहीं ठुकराओगी। तब नाई की स्त्री बोली, भैया, कोई बहन अपने भाई के आग्रह को कैसे ठुकरा सकती है। भैया, मैं कभी बीमार नहीं थी, ना मुझे कोई रोग है। इस गांव के बीमार लोगों से बचने के लिए मैंने ऐसा किया था। तब दयासागर बोला, बहन, तुम्हें मेरी बहन होना ही सबसे बड़ा हथियार है। कोई आंख उठाकर भी तुम्हारे तरफ नहीं देख सकता। नाई की स्त्री ने बहू को पालकी से उतार गृह प्रवेश कराया। गांव की स्त्रियां जो उसकी शिकायत करती थी, लाज के मारे गड़ी जा रही थी। नाई की स्त्री से ना तो जमींदार साहब नजरें मिला पा रहे थे, ना जमींदार की स्त्री। बहू ने नाई की स्त्री को धन्यवाद दिया और बोली, बहन, तुम एक मेरे मुकाबले की मिली हो, वरना सारे गांव की स्त्रियां हमारे मुकाबले की नहीं है। लजाते शर्माते जमींदार साहब ने नाई की स्त्री से कहा कि बेटी, मुझे माफ कर देना, मेरे कारण ही तुम्हें बहुत बदनामी झेलने पड़े। कमल कीचड़ में भी खिला रहता है, चंदन सर्प के लिपटने से विषाक्त नहीं होता। तुम एक पवित्र स्त्री हो और पूजनीय हो, हमारे गांव की मान हो, हम सबकी शान हो। हमें गर्व है तुम पर, हमें नाज है तुम पर। तुम अब हमारे घर में नाई की स्त्री की हैसियत से नहीं, बेटी की हैसियत से आओगी। मेरी बेटी, मुझसे वादा करो, तुम मेरे घर रोज आओगी। नाई की स्त्री ने कहा, हाँ पिताजी, रोज आऊंगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।